नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम एक अभ्यास सत्र करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो मुख्य विषय रहेगा वो होगा समास। दोस्तों, जिस प्रकार हमने संधि जैसे विषय पर पिछले 2 अभ्यास सत्र किए, उसी प्रकार हम अगले 2 अभ्यास सत्र हैं वो समास विषय पर करेंगे। और समास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं, आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे ताकि समास जैसा विषय हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए, क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। तो समास से जितने भी प्रश्न बनेंगे आएंगे उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए समास सीरीज हम शुरू करते हैं अभ्यास सत्र इसका। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है समसनम डैश। क्या कहलाएंगे? ये डैश भरना है, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो समसनम क्या होता है? यहाँ एक पंक्ति होती है, परिभाषा, समसनम समासः। पहले तो हमारा सही उत्तर होगा समासः। ठीक है, समसनम समासः हमारी एक पंक्ति है। क्या करते हैं, आपको समासः लिख देंगे और समसनम के स्थान पर रिक्त स्थान दे देंगे। जैसे यहाँ समासः के स्थान पर दिया है, बोलेंगे यहाँ क्या आएगा, तो कुछ भी हो, समसनम समासः या पंक्ति आप याद रखिए। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। ठीक है, अब समसनम का अर्थ यहाँ होता क्या होता है? समसनम है संक्षिप्तीकरण, मतलब संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। अब दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है समासस्य प्रकाराणि सन्ति लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारम। अब दोस्तों, समास के कितने प्रकार हैं? किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें समास के कितने प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा 5। ठीक है, 5 प्रकार बताए गए हैं, पंचधा। अब कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, यहाँ से सीधा है, केवल समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया और द्वंद्व समास हो गया। ये हमारे 5 समास के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, किसमें? लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब 5 कर्मधारय कहाँ गया, द्विगु कहाँ गया? तो दोस्तों, कर्मधारय और द्विगु के क्या है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही मान लेते हैं, इसलिए क्या है, सिर्फ 5 प्रकार बोले। अगर एनसीईआरटी में कितने बोलें कि उसके अनुसार कितने प्रकार है, वहाँ कितने पढ़ाए जाते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, तो वहाँ क्या है, हमारे 6 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ कर्मधारय और द्विगु को भी अलग से पढ़ाया जाता है, अलग अलग प्रकारों में। और क्या होता है, वहाँ हमारा गायब हो जाता है केवल समास। केवल समास नहीं होता वहाँ। ठीक है, तो वहाँ 6 होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वो है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समासः। अब यहाँ वर्तते मतलब परिभाषा दी गई है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समासः वर्तते। कौन सा समास है जिसकी ये परिभाषा है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियोस देखी हैं इस चैनल पे जो हमने लगाई हैं, तो क्या होगा, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, केवल समास की, केवल समास की परिभाषा है ये। क्या है? केवल समास की परिभाषा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः इत्युच्यते। ठीक है, ये कहा जाता है। तो अगर आप देखो ये प्रश्नों को क्या करो, आप टिक करते जाओ, देखो कि आपके कितने सही होते हैं और जितने गलत उत्तर हो रहे हैं आपके, क्या करिए, इस चैनल पे सारे समास की सीरीज पड़ी है, अपलोडेड है। आप क्या करिए, जो उत्तर आपके गलत हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, दोबारा जाके वीडियोस देखिए, सारे प्रकार हैं, उनको एक एक करके देखिए। वो क्या होगा, आपका जितना आपका गलत उत्तर हो रहे हैं उनका आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये सही होंगे और क्या सही रहेगा। तो इससे क्या है, आपका रिविजन हो जाएगा और जो समास है वो और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वागर्थाविव इत्यत्र समासः वर्तते। ठीक है, अब वागर्थाविव पद दे दिया और इसमें समास पूछा है। दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है वागर्थाविव। ठीक है, ये आता ही है और इसका क्या है, ये केवल समास का उदाहरण है। पहले तो ये देख लो, केवल समास से रिलेटेड कुछ ही उदाहरण है, गिने चुने 2 उदाहरण। एक तो वागर्थाविव है जो बहुत प्रसिद्ध है, ये अधिकतर आता है। ठीक है, और एक है हमारा भूतपूर्व, वो भी आता है। तो वागर्थाविव, भूतपूर्व, ये 2 उदाहरण है जो पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा समास है, तो केवल समास होता है। ठीक है, इसका विग्रह हमारा बनेगा वागर्थौ इव। वागर्थौ इव बनेगा, वागर्थाविव पद मिलके बनता है, अयादि संधि होती है। ठीक है यहाँ। अब दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भूतपूर्व पदस्य समास विग्रह अस्ति। देखो दोस्तों, बोला था ना मैंने, वागर्थाविव और भूतपूर्व 2 ही उदाहरण है केवल समास के, और इन्हें पता है कि हमने पीछे जिक्र कर लिया। तो भूतपूर्व का अगला प्रश्न क्या बनाया, समास विग्रह पूछा है। ठीक है, क्योंकि समास कौन सा है तो हमें पता ही चल गया है कि यहाँ कौन सा है, केवल समास है, लेकिन यहाँ पूछा है विग्रह, तो इसका विग्रह हमारा क्या होगा, पूर्वम भूतः। ठीक है, पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, ये बनेगा, और इसमें समास है केवल समास। ध्यान रखिएगा, ये 2 ही उदाहरण है जो केवल समास से आते हैं,
और आते हैं परीक्षाओं में ये। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समासे भवति। अव्ययी भाव समास में इनमें से क्या होता है? चार हैं, पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान या उभय पदार्थ प्रधान। कौन सा पद जो है वो पद और अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में ध्यान रखिए पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, ठीक है। आप अगर पढ़ा है तो अच्छा है, आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पूर्व पदार्थ क्या होता है? प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अनुरूपम इत्यत्र समासः। अनुरूपम पद में कौन सा समास है, ठीक है। तो अनुरूपम जो पद है इसमें क्या है? अनु एक अव्यय है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास है, बहुत आसान है पहचानना, ठीक है। देखो अनु एक अव्यय पद है और पूर्व में है, पूर्व पद प्रधान है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया, अव्यय है क्योंकि। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पीताम्बरः इत्यत्र समासः। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये भी, पीताम्बरः अधिकतर पूछा जाता है। और एक होता है पीताम्बरः, एक होता है पीताम्बरम, ये दोनों होते हैं, दोनों में अलग अलग समास है। एक में होता है हमारा क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास, एक में होता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो अब क्या है, किस में कौन सा समास है ये हम यहाँ देखेंगे। ध्यान रखिए, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है पीतम अंबरम, पीला है वस्त्र, तो पीतम अंबरम पीताम्बरम बनता है, ठीक है। पीताम्बरम जो बनता है वो होता है कर्मधारय में, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पूछा है पीताम्बरः, ठीक है। पीताम्बरः मतलब पीतम अंबरम यस्य सह, पीला वस्त्र है जिसका, यस्य सह किसका। तो यहाँ क्या है, ना पीतम प्रधान है ना अंबरम प्रधान है, दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ अन्य पद प्रधान है, तो अन्य पद प्रधान है तो यहाँ कौन सा समास होगा? अन्य पद प्रधान का बहुव्रीहि समास होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है, ये लगाना है। पीताम्बरः, अगर पीताम्बरम होता, पीतम अंबरम उसका विग्रह बनता और वो होता हमारा कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पीताम्बरः पूछा है, पीतम अंबरम यस्य सह, अर्थात बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान है यहाँ। और वो क्या होता है? कृष्ण के होता है पीला वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ कृष्ण के लिए ये वाक्य बोला गया है पद। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है नवरत्नम इत्यत्र समासः। नवरत्नम पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों इधर है हमारा, कौन सा है नवरत्नम में? द्विगु समास है। कैसे? पहले तो ये देख लो द्विगु समास है कैसे। तो एक सूत्र आता है संख्या पूर्वो द्विगु, पूर्व में संख्या हो तो द्विगु कहलाता है, ठीक है। तो नव क्या है? वो एक संख्या है, पूर्व में है, तो यहाँ द्विगु समास हो गया। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है निर्मक्षिकम इत्यत्र समासः। निर्मक्षिकम पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों निर्मक्षिकम में हमारा निर जो है वो एक उपसर्ग है और अव्यय पद है, ठीक है। तो अव्यय पद है तो अव्ययी भाव समास हो गया, अव्यय पद का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसका विग्रह क्या बनेगा? इसका विग्रह बनेगा हमारा मक्षिकाणाम अभावः, ठीक है। मक्षिकाणाम अभावः, ठीक है, ये बनेगा। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है जितानि इंद्रियाणि येन सह इत्यस्य समस्त पदम। तो दोस्तों जितानि इंद्रियाणि येन सह मतलब जिसके द्वारा इंद्रियों को जीता गया हो, वो कौन होता है? तो दोस्तों इसका समस्त पद होगा हमारा जितेंद्रिय, ठीक है। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसके लिए जितेंद्रिय पद का प्रयोग होता है। ये इंद्र के लिए भी होता है प्रयोग। इंद्र को कहते हैं कि इंद्रियों का, क्योंकि स्वामी है वो इसलिए। और जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है दोषाणाम अभावः इत्यस्य समस्त पदम। तो दोस्तों दोषाणाम अभावः, इसका समस्त पद क्या होगा? इसका होगा निर्दोषः। कैसे? क्योंकि निर जो उपसर्ग है वो अभाव के अर्थ में आता है, इसलिए निर्दोषः जो शब्द बनेगा मतलब दोषाणाम अभावः। अब दोस्तों हम प्रश्नों को क्या है थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्यों? इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको समझना है इन सब चीज़ों को तो आप क्या कीजिए, समास के ऊपर पूरी सीरीज़ हमारी अपलोड की जा चुकी है चैनल पर, आप वो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ हम जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे ताकि जितना अधिक प्रश्न हम सॉल्व कर सकें उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा पंचवटी इत्यस्य समास विग्रह भवति। तो पंचवटी जो पद है उसका समास विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा हमारा पंचानाम वटानाम समाहार, ठीक है। ये हमारा इसका विग्रह होगा और पंचवटी शब्द बनता है। इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचवटी जो हमारा पद है इसमें हमारा द्विगु समास है, समाहार द्विगु। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दश आननानि यस्य सह
इत्यस्य समस्त पदम, तो दश आननानि मतलब 10 सिर हैं, आनन मतलब सिर हैं जिसके, तो जिसके 10 सिर हैं वो कौन है, तो वो है हमारा दशानन। ठीक है, इसका समस्त पद बनेगा हमारा दशानन, वो रावण है, तो रावण के लिए दशानन शब्द प्रयुक्त किया है, यहाँ बहुव्रीहि समास है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है न ब्राह्मणः इत्यस्य समस्त पदम, तो न ब्राह्मणः ये होता है हमारा अब्राह्मणः, यहाँ हमारा नय तत्पुरुष समास है। ठीक है, नए तत्पुरुष समास है, अब्राह्मणः बनेगा इसका। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है स्वर्गात् पतितः इत्यस्य समस्त पदम किम, तो स्वर्गात् पतितः का हमारा बनेगा स्वर्ग पतितः। ठीक है, स्वर्ग पतितः मतलब यहाँ हमारी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी व्यधिकरण में हमारा पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वैद्यानाम राजा इत्यस्य समस्त पदम किम, तो वैद्यानाम राजा, वैद्यों में राजा जो है उनका, वैद्यों का राजा वो कौन होता है, वो राजवैद्य होता है। ठीक है, वैद्यानाम राजा राजवैद्य, तो इसमें कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मुखम एव चंद्र इत्यस्य समस्त पदम, तो यहाँ क्या है, मुखम एव चंद्र, तो ये होगा हमारा मुख चंद्र। ठीक है, ये पद बनेगा मुख चंद्र समस्त पद, और यहाँ हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः वर्तते, यहाँ पूछा है कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है या उसका अर्थ प्रधान होता है, तो कौन से समास में होता है, बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों ही होते हैं, उभय पद, और बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आते ही आते हैं परीक्षाओं में अधिकतर। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अक्षशौंडः इत्यत्र समासः अस्ति, अक्षशौंडः में जो है हमारा कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ हमारा होगा अक्षेषु शौंडः, इसका जो विभाजन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका विग्रह बनेगा अक्षेषु शौंडः, और इसमें कौन सा होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है अक्षशौंडः इत्यत्र समासः अस्ति, तो अक्षशौंडः पद में कौन सा समास है, दोस्तों इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हमारा बनेगा अक्षेषु शौंडः, क्या बनेगा, अक्षेषु शौंडः। ठीक है, ये बनेगा, और इसका सही उत्तर है सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा यहाँ। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है राजपुरुषः इत्यत्र समासः अस्ति, तो राजपुरुषः में कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ है हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। कैसे है, तो इसका जो विग्रह बनेगा वो होगा राज्यः पुरुषः। ठीक है, ये इसका विग्रह बनेगा, तो जब राज्यः पुरुषः इसका विग्रह बन रहा है तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और हमारा बनाने का कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो को। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है महापुरुषः इत्यत्र समासः अस्ति, तो महापुरुषः इस पद में कौन सा समास है, तो महापुरुषः जो पद में है इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कैसे, तो इसका जब हम समस्त विग्रह करते हैं तो बनेगा महान चासौ पुरुषः। ठीक है, महान च असौ पुरुषः, तो ये होगा हमारा कर्मधारय समास में। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्राचार्यः इत्यत्र समासः अस्ति, यहाँ कौन सा समास है इस पद में, तो प्राचार्यः में हमारा है नय तत्पुरुष समास। ठीक है, कैसे, तो इसका विग्रह बनता है प्रगतः आचार्य। ठीक है, तो प्रगतः आचार्य बनता है, इसका विग्रह अगर पूछे तो कि समास समस्त विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह समस्त पद होगा प्राचार्य, और समास इसमें है नय तत्पुरुष समास। कुछ भी पूछे तो आप सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हरेह सादृश्यम इत्यस्य समस्त पदम, तो हरेह सादृश्यम इसका जो समस्त पद है वो बनेगा सहरि, सहरि बनेगा, तो यहाँ होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब सहरि होने पर अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन अगर इसको हम सहरि ही बोलते, क्योंकि बनता ये भी है, ये इसका नहीं बनेगा, ये अगर सहरि ही होता ना तो यहाँ क्या होता, सहरि में हमारा होता बहुव्रीहि। ठीक है, यहाँ बहुव्रीहि होता, क्यों होता, तब हो जाता हरिणा सह। अगर ये बोलते सहरि ही विसर्ग लगता तो यहाँ हो जाता हरिणा सह, तो बहुव्रीहि हो जाता, लेकिन यहाँ ये नहीं है। ठीक है, यहाँ सहरि सही उत्तर है, और सहरि होगा तो अव्ययी भाव समास होगा और हरेह सादृश्यम बनेगा। ध्यान रखना ये चीज़।
अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पंचगंगम इत्यत्र समासः अस्ति। ठीक है, तो पंचगंगम इसमें कौन सा समास है? तो पहले तो इसका उत्तर देख लो। इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। कैसे होगा, अब ध्यान देना। ठीक है, ज्यादातर गलत हो जाता है लोगों का। पंचगंगम में क्या है, प्रश्न ये उठ रहा होगा कि इस पूर्व में तो पंच है, और पंच क्या है, संख्या है, और संख्या पूर्वो द्विगु क्या है, पंच एक संख्या है, संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र होता है जो द्विगु समास करता है। तो यहाँ तो द्विगु होना चाहिए, तो क्यों नहीं है? तो दोस्तों यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि गंगा शब्द है। गंगा क्या है, नदीवाची शब्द है। ठीक है, और एक सूत्र आता है, पहले तो नदीवाची शब्द है, ये ध्यान दीजिए। सूत्र आता है नदीभिश्च। अगर नदीभिश्च सूत्र आता है मतलब किसी भी नदीवाची शब्द के पूर्व में यदि संख्या हो तो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, वहां द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पंचगंगम है तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अब दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है अन्य पदार्थ प्रधान समासः वर्तते। यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान पूछा है। ठीक है, जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है, ना पूर्व ना उत्तर और ना दोनों। इसमें क्या होता है, तीसरा ही कोई पद प्रधान होता है, और ये होता है हमारा बहुव्रीहि में। ठीक है, ध्यान रखिए, हम पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई दिक्कत है आप समासों की सीरीज देख सकते हैं जाके, हर वीडियो आपको मिलेगी, विस्तृत रूप से मिलेगी, डिटेल में। ठीक है, उन्हें पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है धनुष्पाणि इत्यत्र समासः अस्ति। तो धनुष्पाणि में कौन सा समास है, यहाँ है हमारा बहुव्रीहि समास। कैसे, क्योंकि यहाँ है धनुः पाणौ यस्य सः। पाणि कहते हैं हाथों को, तो जिसके हाथ में धनुष है तो बहुव्रीहि समास, यस्य सः तो किसके हाथ में है, यहाँ कोई तीसरा पद प्रधान है, यहाँ ना धनुष प्रधान है, ना पाणि प्रधान है, ना हाथ प्रधान है। यहाँ है जिसके लिए, जिसके हाथ में, जिसके लिए प्रयुक्त किया है वो है राम। किसके हाथों में धनुष रहता है, राम के हाथों में रहता है, तो राम अन्य पद है और वो प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सार्जुनः इत्यत्र समासः अस्ति। तो सार्जुनः जो पद है इसमें हमारा बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अर्जुनेन सह। तो दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है चंद्रशेखरः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो चंद्रशेखर पद का समास विग्रह क्या होगा, चंद्रः शेखरे यस्य सह, मतलब चंद्र है जिसके सर पे, तो किसके सर पे होता है, शिव के सर पे, तो शिव यहाँ प्रधान है, शिव के लिए ये शब्द प्रयुक्त है, अन्य पद प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा यहाँ। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सचक्रम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। सचक्रम का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका होगा चक्रेण युगपत्। ठीक है, ये इसका समास विग्रह होगा, और इसमें है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, सचक्रम। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उपकृष्णम इत्यस्य समास विग्रह। उपकृष्णम का समास विग्रह क्या होगा, इसका होगा कृष्णस्य समीपम। ठीक है, और कृष्णस्य समीपम उप है वो एक अव्यय है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। ये भी सीधी सी बात पता चल रही है, तो अव्ययी भाव समास है, कृष्णस्य समीपम इसका वो क्या होगा, समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है यूप दारु इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, पूछा जाता है पेपरों में। यूप दारु कौन सा समास है, यहाँ इसका समास विग्रह पूछा है, सॉरी समास विग्रह। तो यूप दारु का होगा हमारा होगा यूपाय दारुः। ठीक है, यूपाय दारुः होगा सही उत्तर, और समास कौन सा होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा यहाँ यूपाय दारुः। अब दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि नख भिन्नः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो नख भिन्नः का क्या होगा, नखैः भिन्नः, इसका सही होगा नखैः भिन्नः। और यहाँ कौन सा समास है, यहाँ है हमारा तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समास है, नखैः भिन्नः इसका विग्रह पद होगा, और नख भिन्नः समस्त पद होगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है महादेवः इत्यस्य समास विग्रह भवति। तो महादेव का समास विग्रह पूछा है। महादेव का समास विग्रह होगा महान च असौ देवः। ठीक है, महान च असौ देवः महादेवः, कर्मधारय समास। ठीक है, सबको पता है कर्मधारय समास होगा, च असौ आ रहा है तो। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च इत्यस्य समस्त पदम। यहाँ 3 शब्द पद दे दिए। ठीक है दोस्तों, इसका समस्त पद पूछा है। तो रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च, इनको मिलाएंगे तो हमारा बनेगा राम कृष्ण मोहनाः। ठीक है, राम कृष्ण मोहनाः सही होगा हमारा। समास कौन सा है,
द्वंद्व समास है पता है, उसके अंदर उसके प्रकारों में है इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्या है, हम ऐसी और वीडियोस बनाएंगे, जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने लोगों की मदद होगी, हमें भी फ़ायदा होगा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या समझ नहीं आ रहा आपको तो हम अगली वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।